एक निवाला भी नहीं छोड़ते। मैं देखती हूँ आप रोज उसे पूरा खत्म कर देते हैं। हाँ, ये मेरे बाबा की तई इज्जत है जो उसे मेहनत से कमाए पैसों से खरीद कर लाते हैं, और मेरी माँ की तई इज्जत है जो सुबह जल्दी उठकर बड़े प्यार से मेरे लिए ये बनाती है। लेकिन आज की जनरेशन के बच्चों में ये बात कम देखने में आ रही है। सही कहा, आज के बच्चों को माँ बाप की इन कुर्बानियों का एहसास नहीं है। माँ बाप की इन्हीं कुर्बानियों का एहसास दिलाने आ रहा है उर्दू ड्रामा एहसास, जिसे पेश करने आ रहे हैं सैफुल्लाह खान एंड ग्रुप, और जिसे तैयार करवाया है हमारे बायोलॉजी के टीचर सकीना तालिब मैम ने और रुमैसा सदफ ने। शारिक, ए बेटा शारिक, उठ जा बेटा। शारिक, अब उठ भी जाओ बेटा। अरे पापा, आज तो संडे है और आप संडे को कहाँ जा रहे हो? बेटा, काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसीलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा, आप भी उस फालतू जॉब में लगे हो? पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास लेडीज फोन, स्टाइलिश कपड़े और स्टाइलिश शूज हैं। एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है, उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचिए पापा, आप भी कुछ ऐसा करें ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं। हाँ, नहीं तो सिर्फ मेरी जरूरतें ही पूरी हो पाएंगी, ख्वाहिशें नहीं। देख बेटा शारिक, जितनी मेरी औकात है ना, इतना मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, ये घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। जब इंसान की जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशात की बात करता है ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है, और याद रहे अगली बार की तरह फजूल खर्ची मत करना, समझा? मैंने खाना निकाल लिया है, खा लेना। वही दाल रोटी। हाय जैद, व्हाट्सअप। हाय। अरे तू सो रहा है? यार मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तेरे घर आ जाऊं? तेरे होम थिएटर पर फिल्म देखते हैं, चलना, मजा आएगा। चल, आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का। और हाँ, इबाद और अनस दोनों को भी बुला लेना। दोनों से कहना घर पर पढ़ाई की इजाजत लेकर आए। यार तेरा होम थिएटर तो कमाल का है। हाँ, पूरे 3 लाख का है। हाँ, तू है भी तो करोड़पति की औलाद। जब मैं बड़ा होकर बिजनेस करूँगा ना, तब देखना। यार शारिक, मैं भी अपना न्यू लैपटॉप तुझे दिखाने के लिए लाया हूँ। यार बस करो, चलो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, हम सब पढ़ाई की इजाजत लेकर आए हैं। यार तू छोड़ना, क्या बार पढ़ाई की बात करता रहता है। तुम दोनों बेकार की बहस मत करो, एंजॉय करो एंजॉय। अरे पापा का फोन, वॉल्यूम कम। अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो पापा? 10th के बोर्ड्स है, मैं फ्रेंड्स के यहाँ पढ़ने आया था। बोलो क्या काम था? बेटा, आपने खाना खा लिया? अरे यार भूख लगेगी तो खा लूंगा ना, भूखा थोड़ी रहूंगा। बेटा, अगर खाना नहीं खाओगे ना तो आप बीमार। पापा बच्चा थोड़ी ना हूँ, अपना ख्याल रखना आता है, परेशान मत करो यार। क्या हुआ शारिक, तेरे पापा को फालतू क्या? हाँ यार, पता नहीं है पापा मुझे क्यों टेंशन देते रहते हैं। यार इसीलिए तू ये बता, तेरे पिज्जे का क्या हुआ? अरे कब से तो ऑर्डर करवाया है, अभी तक नहीं आया। अरे अभी रुक, 25 मिनट हो चुके, 5 मिनट और रुक जा, फ्री में मिलेगा पिज्जा, मजे लेते हैं इसके। मैं जरा वॉशरूम होकर आया। गुड आफ्टरनून सर, योर पिज्जा। क्या अंकल, कितने टाइम लगा दिया तुमने? सॉरी सर, वो लिफ्ट बंद थी ना, इसलिए 7 माइल चढ़कर आया हूँ। क्या हुआ यार? अरे कुछ नहीं यार, ये सब इनके ड्रामे होते हैं,
सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, लेट हो गया था। सॉरी सर, इस टाइम पैसे दे दीजिए, अगली बार बिल्कुल देरी नहीं होगी। क्या सॉरी? यही नाटक होता है इन लोगों का। एक तो पिज्जा लेट लाते हैं, ऊपर से पिज्जा का पूरा पैसा मांगते हैं। अरे यार करना तो डील इसके साथ। चलो मैं तुमको अपना न्यू लैपटॉप दिखाता हूँ। ये सब क्या है? आप तो ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ सर, वो क्या है ना, मेरा बेटा शारिक, मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। उसी के लिए लोन लिया था और उसी को चुकाने के लिए काम कर रहा हूँ। साहब, पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और पिज्जा देने जाना है। अगर वहां मैं लेट हो गया तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा। अरे उस गरीब को टिप्पी दे देना। साहब, टिप। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मेरी वजह से आपको बेइज्जती होना पड़ रहा है और मेरी वजह से ये काम भी करना पड़ रहा है। बेटा, मुझे जरूरत नहीं ये 2 नौकरी करने की, फिर भी ये मैं 2 नौकरी कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरत के साथ साथ तेरी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकूं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, आई एम रियली सॉरी। मैं स्कूल सबक पढ़ने जरूर जाता हूँ, लेकिन असली सबक आज आपने मुझे पढ़ा दिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा। उठ जा बेटा।